पर मोर मोटे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुर जन नारी मगन अति प्रीति, पासर जाहि पलक सम बीती। सिया सासु प्रतिबेसु बनाई, सादर करहि सरस सेविकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्रियां सभी सपने प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतनी ही बेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मनु राम बिनु काहू, माया सब सिया माया माहू। सिया सासु सेवा सब कन्ही, तेन लखी सुख सुख आशीष दिन है। लखी सिया सहत सरल दो भाई, कोटल रानी पछताही अघाई। अब निजामी जाता हूँ कह कई महीन, मीचु विधि मीचु न देही। लोक वेद विधि कवई कहा है, राम विमुख तलु नरक न लाही। यह सुन सुन सबके मन माही, राम गवनु विधि अवध गिनाही। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस वेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माएँ श्री सीता जी की माया में ही है। श्री सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। श्री सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी की तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध और कभी भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है उसे नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसीना नींद नहीं भूप दिन रामा, पै तु बिकल सुचि सोचि सिया रामा। मीची कीच बिच मगन जस रामा, मी नहीं सलल सकोच सिया रामा। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है ना दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीन मातु मिस काल कुचाली, ईन भीति जस पातक साली। कहीं विधि होई राम अभिषेक, मोहि अवलकत अपाय नहीं कहू। माता की मिसा से ले काल ने कुचाल की है, जैसे धान की पकती समय इति का भय उपत्ति हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ पड़ता। अब इसी पहले